चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बीएसपी में खलबली, मायावती ने खुलकर मोर्चा खोला। काशीराम की विरासत पर सबसे बड़ी जंग का आगाज। बहन जी ने पहले कभी इतना खुलकर नहीं की बात। चंद्रशेखर आजाद पर समाज से कर दी बड़ी मांग। 2027 के लिए उठ रही सारी आवाज। बहुजन समाज को भविष्य में कौन करेगा लीड? किसे जनता बनाएगी अपना नेता? सरकार से पहले चंद्रशेखर आजाद से लड़ने की तैयारी में बीएसपी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सिलसिला शुरू किया था, जिसे काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और बहुजनों की एक राजनीतिक विरासत तैयार की, अब उस विरासत पर सियासी जंग छिड़ चुकी है और खुद को समाज का सबसे बड़ा रहबर बताने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि बहुजनों का नेतृत्व भविष्य में कौन करेगा? कोई नेता या फिर जनता? नेताओं को ये काम क्या जनता के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए और दलितों को पावर में लाने की ओर कदम नहीं उठाना चाहिए? लेकिन खुद को दलितों की बड़ी पार्टियां कहने वाले राजनीतिक दल आपस में ही लड़ रहे हैं और काशीराम जी की विरासत को मटियामेट करने में लगे हैं। दलित समाज चाहता है कि सारे दलित नेता एक साथ आकर समाज की लड़ाई लड़ें, लेकिन सबको समाज की पावर से ज्यादा अपनी पावर की पड़ी है। अब तक दलित समाज ये सोच रहा था कि शायद चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आकर समाज के लिए काम करेंगे, लेकिन अब ये उम्मीद धूमिल हो रही है क्योंकि मायावती ने खुलकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो छोटी पार्टी कहकर चंद्रशेखर आजाद से बचने की अपील दलित समाज से कर दी। लेकिन ये सब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियों के गले के नीचे से अभी तक भी नहीं उतर पा रहा है। इसलिए अब वे इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को आगे करके उनके जरिए विभिन्न नाम पर अनेकों छोटे छोटे संगठन व पार्टियां आदि बनवा के बीएसपी की इस ताकत को बांटकर इसे कमजोर करने में लगे, जिनसे बहुजन समाज के लोग जरूर सचेत रहे। यही समय की मांग है और यही पार्टी व मूवमेंट के हित में इनका सही कदम भी होगा। बहन जी के भतीजे आकाश आनंद भी चंद्रशेखर आजाद को छोटा नेता बोलते थे। आज उनके पास न कोई पद है और न ही जनता का समर्थन। लेकिन सवाल ये है कि मायावती ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या ये उस एक्शन का रिएक्शन है जो आकाश आनंद और आनंद कुमार पर कार्रवाई के बाद चंद्रशेखर आजाद ने दिया था? उन्होंने कहा था कि बहन जी ऐसे ही नेताओं को निकालती रहेंगी तो पार्टी में क्या बचेगा। भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना। भाई वो बड़ी नेता है, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना कोई जुड़ रहा है उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा और जो है उसको भी निकाल रहे तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये भी लड़ाई वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है लड़ाई, वो मैदान में है और हम लोग मैदान में है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मायावती आई तो ऐसा लगा कि वो चंद्रशेखर आजाद को जवाब देने के लिए ही आई हैं और कह रही हैं कि छोटी पार्टियों का क्या वजूद है। और तभी से यहाँ सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में लगी है। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमजोर व खत्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहब ने व बाद में मान्यवर श्री काशीराम जी ने भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया है। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। बहन जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साबित हो गई कि बसपा में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा है और पार्टी का हर नेता ये समझ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उनकी जमीन को खोखला कर रहे हैं और उनका जनाधार बढ़ रहा है, जो हाल ही में हुए उपचुनावों के नतीजों में भी देखा। लेकिन बहन जी का इतना खुलकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आना समझ से परे है। वो आपके ही समाज का एक युवा नेता है जो आपकी बेहद इज्जत करता है, आपको अपना बड़ा नेता मानता है, आपसे एक मुलाकात के लिए कुछ भी करने को तैयार
तैयार है, लेकिन आप उसे खार खाए बैठी हैं। शायद आपको अपने सलाहकारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि दलित समाज का बच्चा ये मानता है कि अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान होगा, और अगर दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो भविष्य की ओर देखेंगे और एक मेहनती युवा को अपना नेता चुनेंगे। लेकिन बीएसपी में कुछ लोग हैं जो बहन जी को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भड़काते हैं और गलत फीड करते हैं, वरना एक जमाना था जब मायावती चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करती थी और उन्हें अपना भतीजा मानती थी, लेकिन फिर सगे भतीजे की एंट्री हुई और सब बदल गया। हालांकि उस भतीजे ने मायावती को इतना निराश किया कि वे खुद कह रही हैं कि मैं अपने परिवार से किसी को नहीं चुनूंगी, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते आदि भी आड़े नहीं आएंगे। 2027 के पहले अगर बसपा और आजाद समाज पार्टी एक दूसरे से लड़ने में इतनी ताकत लगाएंगी तो सरकार के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? आप भी कमेंट करके बताइए कि इन दोनों की लड़ाई के चलते समाज को कितना नुकसान होगा, और जो मिशन काशीराम साहब ने शुरू किया था क्या उसका फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।